अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग मेरी कंपनी के साथ फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि कौन कौन से लोग अगर रोमानिया में फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो वो लोग हैं जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी रोमानिया में यानी कि मेरी कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, मेरी कंपनी ने उनका वर्क परमिट हासिल किया है और उनका टीआरसी कार्ड बनाया है, वो तो ऑलरेडी मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं। अब दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो रोमानिया में किसी भी वर्क वीजा पर आते हैं, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन की लाइन में आते हैं, होटल लाइन में आते हैं या वेयर हाउस में हैं या किसी भी तरह की जॉब में वो रोमानिया में आते हैं और अपनी जॉब जो 8 घंटे की है उसके बाद उनके पास स्पेयर टाइम होता है, वो फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, तो वो लोग मेरे साथ मेरी कंपनी के साथ पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। और ये पहले स्टेप में तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी मेरी कंपनी के साथ लिंक्ड हैं या मेरी कंपनी ने उनके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस किया है, और दूसरे वो लोग हैं जो किसी और कंपनी में तो आए हैं लेकिन उनका 8 घंटे का जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी और कंपनी के साथ है, लेकिन अगर वो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनके लिए पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगा और वो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने से वो रोमानिया में वर्क वीजा पर आते हैं। वर्क वीजा पर आने के बाद कुछ देर के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के बाद जब उनका टीआरसी कार्ड मिल जाता है, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें कंपनी आपको नहीं रखना चाहती। कई कैटेगरीज में तो लोगों को काम नहीं आता होता, कई कैटेगरीज में ये होता है कि कंपनीज के पास काम नहीं होता तो वो लोगों को फारिग कर देती हैं। तो वो लोग जो रोमानिया में किसी और कंपनी में आते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने के बाद अपना टीआरसी कार्ड हासिल करने के बाद कंपनी से रिजाइन करते हैं, वो लोग भी मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं अगर वो रोमानिया में फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, जब आप रोमानिया में किसी भी कंपनी में आते हैं तो कंपनी में आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने के बाद आपका जो टीआरसी कार्ड बन जाता है, उसके बाद आपको कंपनी से रेजिग्नेशन लेटर की जरूरत होती है। अब यहां पे रेजिग्नेशन लेटर दो तरह से दिए जाते हैं। एक रेजिग्नेशन लेटर होता है आर्टिकल 81 के साथ और दूसरा होता है आर्टिकल 55B के साथ। बहुत सारे लोगों को यहां पे आर्टिकल 55B कंपनीज दे देती हैं क्योंकि कंपनीज को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि ये यहां पे किसी और कंपनी में काम करे, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कंपनीज बायलैटरली बंदे को कहती हैं कि हमारे पास काम नहीं है, आप किसी और कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, तो वो उनको रेजिग्नेशन लेटर आर्टिकल 55B के जरिए देते हैं। उससे ये होता है कि आप किसी भी और कंपनी में जाके अपनी वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में जो यहां पे लोग आते हैं वो कंपनीज के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, तो कंपनीज उनको तंग करने के लिए आर्टिकल 81 से उनका रेजिग्नेशन लेटर जारी कर देती हैं। अगर कोई भी कंपनी किसी भी शख्स को आर्टिकल 81 के जरिए उसको रेजिग्नेशन जारी करती है तो वो बाय लॉ रोमानिया में किसी और कंपनी को जाके ज्वाइन नहीं कर सकता, उसको यहां से वापस ही जाना पड़ेगा। वापस वो अपनी कंट्री में जाएगा और वापस जाके दोबारा वर्क परमिट हासिल करेगा किसी नई कंपनी में और दोबारा वीजा लेकर दोबारा आ सकता है। अगर उसको किसी ने आर्टिकल 81 कंपनी ने दे दिया है तो उसके साथ अगर कंपनी उसको ये लेटर भी दे देती है कि ठीक है जी, हम इसको अलाउ करते हैं कि ये किसी और कंपनी में जाके काम कर सकता है, तो देन फिर उस केस में वो यहां पे नया वर्क परमिट हासिल कर सकता है। जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया, मैं एक दफा फिर आपको रिकॉल कर देता हूं कि यहां पे अगर आप एक कंपनी से रिजाइन देते हैं, रिजाइन देने के बाद अगर आपके पास आर्टिकल 55B है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे नया वर्क परमिट हासिल करने के लिए। आप सिंपली मेरे पास आएंगे, आपने सिंपल डॉक्यूमेंट्स मुझे देने हैं, अपना पासपोर्ट देना है, अपना टीआरसी कार्ड की कॉपी देनी है, आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहां पे जो आप किसी भी पुलिस स्टेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं वो देना है, और साथ में आपने अपना रेजिग्नेशन पेपर देना है। तो मेरी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगी, आपके लिए वर्क परमिट हासिल करेगी, और वर्क परमिट हासिल करने के बाद आप मेरी कंपनी के साथ 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, और उसके साथ आपका जो टीआरसी कार्ड का है वो भी प्रोसेस जो फर्दर ऑन यानी कि हर साल मेरी कंपनी ही उसको प्रोसेस करेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको आर्टिकल 81 दे देती है तो आर्टिकल 81 के साथ अगर आपको वो लेटर नहीं देती, परमिशन नहीं देते किसी और कंपनी में काम करने की, तब आप यहां पे कोई भी कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकती। और दूसरे केस में अगर आर्टिकल 81 के साथ वो आपको परमिशन लेटर भी साथ दे देते हैं, देन फिर आप किसी भी कंपनी में जाके अपना वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर किसी भी शख्स के पास आर्टिकल 81 है और साथ में उसको कंपनी ने परमिशन लेटर दिया है, वो शख्स भी मेरे पास आएगा तो मैं उसके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस भी कर सकता हूं और उनके लिए मैं वर्क परमिट हासिल करूंगा और उसके बाद उसके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस भी मैं करूंगा
और जैसे ही मैं वर्क परमिट हासिल करूंगा, नेक्स्ट डे आपके साथ 8 घंटे का जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि अगर आपको रोमानिया में 1 साल से ऊपर हो गया है, यानी आप रोमानिया में आए, आपने अपना पहला टीआरसी कार्ड हासिल किया और पहला टीआरसी कार्ड हासिल करने के बाद आपका दूसरा टीआरसी कार्ड भी बन गया, उसके बाद फिर कोई मैटर नहीं करता कि आपको कंपनी किस आर्टिकल के साथ रेजिग्नेशन देती है। अगर आपको कंपनी आर्टिकल 81, 55B या कोई और आर्टिकल भी लगाकर आपको रेजिग्नेशन देती है और आपको 1 साल से ज्यादा रोमानिया में हो गया है, तो पहले तो आपको अपनी कंपनी चेंज करने के लिए रेजिग्नेशन लेटर की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 1 साल रोमानिया में हो गया है, 1 साल के बाद अगर आप अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, तो आप विदाउट रेजिग्नेशन लेटर अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी में जाके अपना वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है, बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि वो एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो साथ ही वो दूसरी कंपनी में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि जब तक आपका जो प्रिंसिपल 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के साथ एक्टिव है, तो दूसरी कंपनी आपके लिए वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकती। उसके लिए जरूरी यह है कि आप अपनी कंपनी को बताएं कि जी मैं आपकी कंपनी को छोड़ना चाहता हूं, मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहता हूं, तो वो आपका रेजिग्नेशन की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने के बाद जब आपकी इमिग्रेशन में फाइल सबमिट होगी, देन फिर वो आपका नई कंपनी वर्क परमिट हासिल कर लेगी। अगर आप ऐसे करते हैं कि जी आप पहली कंपनी के साथ भी अपना 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रखते हैं और दूसरी कंपनी में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं वर्क परमिट के लिए, तो आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो इसमें ये आपको समझने की जरूरत है कि 1 साल के बाद आपको रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने कंपनी चेंज करनी है तो उस कंपनी के साथ जो आपका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होना जरूरी है। तो ऐसे केस में भी अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं उसके लिए वर्क परमिट हासिल करूंगा और मेरी कंपनी उसके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस भी जो फर्दर ऑन हर साल उसका जो प्रोसेस होता है वो करती रहेगी। अब चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो रोमानिया में किसी भी कंपनी के वर्क परमिट पर आते हैं, लेकिन जब वो रोमानिया में पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे केसेस में यहां पे कंपनीज लोगों को रिसीव नहीं करती, या फिर बहुत सारी केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनीज लोगों को रिसीव करती हैं लेकिन कंपनीज के पास काम नहीं होता। वो जो उनका जो वीजा का टाइम होता है वो जाया करते हैं। वीजा का टाइम जाया होने के बाद वो उसको कह देते हैं कि जी आप अपनी कंट्री वापस चले जाएं, क्योंकि हम आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप रोमानिया में आते हैं, रोमानिया में आने पर अगर आपकी कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं करती, तो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी चीज ये है कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है आपके ओरिजिन कंट्री से, वो आपके पास वैलिड होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो आपका पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए और जो आप वीजा ट्रैवल करके रोमानिया में आए हैं वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपका वीजा वैलिड होगा तो मैं आपके लिए नया वर्क परमिट अपनी कंपनी से हासिल करने का अहल हूं। लेकिन अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है तो फिर कोई भी शख्स, मैं नहीं, ये कोई भी कंपनी आपका वर्क परमिट हासिल नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप बर वक्त मेरे पास आ जाते हैं, यानी कि आपने कंट्री में रोमानिया में इंटर हुए और इंटर होने के बाद आपको पता चल गया कि आपकी कंपनी आपके लिए प्रोसेस नहीं कर रही, या बहुत सारे केसेस में एजेंट्स लोगों को बता देते हैं कि कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं करेगी, तो ऐसे केस में जो लोग जो इस तरह की सिचुएशन में हैं वो भी मेरे से राब्ता कर सकते हैं। मेरी कंपनी उनके लिए वर्क परमिट हासिल करेगी और उसके बाद उसके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस भी करेगी। और अब 5th स्टेज में वो लोग हैं जो रोमानिया में आके फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, जो कि फूड डिलीवरी का काम जानते हैं और बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं, वो भी मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, चाहे वो रोमानिया के अंदर हैं या रोमानिया के बाहर हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, क्योंकि मुझे लॉयल टीम चाहिए जो अच्छे काम करने वाले लड़के हों, जो कि फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हों। तो ऐसे लोग जो फूड डिलीवरी का रोमानिया में काम करना चाहते हैं वो भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं उनके लिए वर्क परमिट हासिल करूंगा और वो अपना वीजा लेकर रोमानिया में आ जाएंगे और रोमानिया में आने के बाद मेरी कंपनी उनके लिए जो टीआरसी कार्ड का प्रोसेस है वो भी इनिशिएट करेगी। वो मेरे पास यानी कि प्रॉपर्ली काम करेंगे, 8 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो काम करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यानी कि 5 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज में तो जो ऑलरेडी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, दूसरी स्टेज में जो लोग यहाँ पे किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन वो पार्ट टाइम फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, और तीसरी स्टेज में वो लोग जो यहाँ पे आते हैं और अपना रेजिग्नेशन लेने के बाद कंपनी को चेंज करना चाहते हैं, वो भी लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं। और चौथी स्टेज में वो लोग जो यहाँ पे रोमानिया में आते हैं लेकिन उनके जो वीजाज हैं वो वैलिड हैं लेकिन उनकी कंपनी उनके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं करती, तो वो लोग भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके लिए भी मेरी कंपनी वर्क परमिट हासिल करेगी और वर्क परमिट हासिल करने के बाद उनके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस करेगी। और लास्ट में वो लोग जो फूड डिलीवरी का रोमानिया में काम करना चाहते हैं और वो मेहनती लोग हों, वो भी मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए भी आपका वर्क परमिट हासिल करूंगा और अपना वीजा लेकर आप जब यहां पे पहुंचेंगे तो आप मेरी कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करेंगे।
तो इस वीडियो में जो सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे अपना सिर्फ टाइम ज़ाया कर लेते हैं, और अगर वो किसी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं या फिर वो जो ऐसे केसेस में जो यहाँ पे ज्यादातर लोग खराब हो रहे हैं, तो जो एजेंट्स लोगों को लेकर आते हैं और उनके वीजा का जो टाइम होता है वो मोस्टली टाइम तो उनके ओरिजिन कंट्री में ही ज़ाया करवा देते हैं, और जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद उनके वीजा ज़ाया होने के बाद उनको कहते हैं जी अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप कंट्री एग्जिट करके वापस चले जाएं या फिर आप डंकी लगाकर आगे चला जाएं। मैं कभी भी किसी भी शख्स को ये रिकमेंड नहीं करता कि वो डंकी लगाकर आगे चला जाए। अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप फंस गए हैं, यानी आपका जो एजेंट है उसने आपको बुलाया और बुलाने के बाद आपका वीजा एक्सपायर कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं किया, तो इस केस में भी आप यहां पे कोई अच्छी कंपनी ढूंढें, और अच्छी कंपनी ढूंढने के बाद आप लीगली अपनी कंट्री में वापस जाएं, और वापस जाएंगे तो जो यहां पे कंपनी आपने ढूंढी होगी वो आपके लिए नया वर्क परमिट हासिल करेगी, और वो वर्क परमिट आपको आपकी ओरिजिन कंट्री में भेजेगी। आप दोबारा से वीजा लेने के बाद रोमानिया में आए और अपना आके काम करें, क्योंकि जो लोग यहां पे ये गलती करते हैं कि वो इलीगल रहने को तरजीह देते हैं और ये सोचते हैं कि हम डंकी लगाकर आगे चले जाएंगे, तो उनकी लाइफ उसी स्टेप से आपकी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो आगे से आगे उसकी जिंदगी जो वर्स्ट होती जाती है उसको फायदा नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई भी लोग जो इस तरह की सिचुएशन में हैं या जो कोई फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं वो मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मेरी कंपनी उनके लिए वर्क परमिट का प्रोसेस करेगी और उनके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस भी इनिशिएट करेगी। मैं अपना ये एक बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी कोई भी शख्स जो डेली बेसिस पर मेरे से राब्ता करते हैं फूड डिलीवरी के काम करने का, मैं हमेशा उनके डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद उनको क्लियर बात बताता हूं कि अगर तो उनका प्रोसेस हो सकता है तो मैं उनको बताता हूं कि आपका हो जाएगा, अगर नहीं हो सकता तो मैं उनको क्लियर बताता हूं कि आपका प्रोसेस नहीं हो सकता। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या डिफरेंट कंट्री से यहां पे आते हैं, सबसे जो चीज है वो है आपका जो मशवरा है वो अमानत है। किसी को भी आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप उसको क्लियर इंफॉर्मेशन दें, उसके बाद वो खुद फैसला करे उसने करना है नहीं करना। क्योंकि जिंदगी के किसी भी मौके पर जब वो ये चीज सोचेगा कि उस शख्स ने उस टाइम पे मुझे सही बात बताई, वो उसका फिर आगे उसका अमल है कि वो उसको करना चाहता है या नहीं करना चाहता। आप अमानत के तौर पर एक अच्छा मशवरा अपने दोस्त को दे दें, अब उस पे है वो करे या ना करे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि ये 5 कैटेगरीज के लोग यहाँ पे अगर फूड डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब फूड डिलीवरी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स में उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी शख्स कोई ऐसा टॉपिक हमें देता है जिसके बारे में हम कवर नहीं कर सके तो हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी हम कोई रोमानिया के रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आते हैं तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।